अगर आप प्राइस एक्शन में मास्टर बन जाएंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई इंडिकेटर्स यूज करने की जरूरत नहीं है। ये प्राइस एक्शन अपने ही आप सभी इंडिकेटर्स का बाप होता है, क्योंकि सभी इंडिकेटर्स इस प्राइस एक्शन को ही फॉलो करती है। आज इस वीडियो में मैं आपको प्राइस एक्शन में मास्टर बनाने वाला हूँ। व्हाट इज प्राइस एक्शन? ये प्राइस एक्शन होता क्या है? प्राइस एक्शन का मतलब कि किसी भी स्टॉक में या फिर इंडेक्स में प्राइस देखकर डिसीजन लेना कि बाई करना है या सेल करना है। आप इसको प्रैक्टिकली समझिए। ये 15 का लाइन है और ये 20 का लाइन है, ये 45 का लाइन है एंड ये 50 का लाइन है। आपने देखा कि जब भी स्टॉक का प्राइस ये 45 से 50 के बीच आता है, इस रेंज में आता है, वहां से वापस गिरने लगता है और गिरते गिरते जब भी ये 15 से 20 की रेंज में आता है वो फिर से ऊपर जाने लगता है। आपने इस पैटर्न को कई बार एटलीस्ट 2-3 बार रिपीट होते हुए देखा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये प्राइस 15 से 20 की रेंज में आएगा, आप क्या करेंगे? आप बाई करेंगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है कि यहाँ से तो प्राइस फिर से ऊपर जाने की चांसेस है। और उसके बाद जब भी प्राइस ये 45 से 50 की रेंज में आएगा, आप सेल कर देंगे, क्योंकि आपने पैटर्न में देखा कि यहाँ से प्राइस गिरने की चांसेस है। इसी को ही ये प्राइस एक्शन कहते हैं, यानी प्राइस देखकर डिसीजन लेना, ट्रेड लेना। अब आपके मन में जरूर एक सवाल आया होगा, पास्ट 2-3 पैटर्न में आपने देखा प्राइस यहाँ से ऊपर गया, बट इस बार होगा, इसका क्या गारंटी है? ये भी तो हो सकता है कि यहाँ से प्राइस और भी नीचे जाए, यानी इस बार पैटर्न को रिपीट ना करे। हाँ, ये भी हो सकता है, बट प्राइस एक्शन में वो आपको पता चलेगा। उसके लिए तो हमें ये ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखना होगा। जब आप इस तीनों को सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से प्राइस वापस ऊपर जाने की चांसेस है या फिर यहाँ से और गिरने की चांसेस है। आइए हमें ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड कैंडलस्टिक पैटर्न को एक के बाद समझते हैं। हम एट फर्स्ट समझेंगे कि ये ट्रेंड का मतलब क्या होता है। ट्रेंड 3 टाइप्स के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब कि जिस ट्रेंड से आपको पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाने की चांसेस है, और डाउन ट्रेंड का मतलब जो ट्रेंड आपको ये इंडिकेट करता है कि मार्केट गिरने की चांसेस है। और साइडवेज ट्रेंड का मतलब कि मार्केट में ना तो अप ट्रेंड है ना तो डाउन ट्रेंड है, मार्केट एक जोन में चलता है। आइए उसको एक एक करके हम प्रेजेंटेशन के थ्रू प्रैक्टिकली समझते हैं। आपको तो एक बात पता ही है कि मार्केट सीधा एरो की तरह ऊपर नहीं जाती, मार्केट में इस तरह की मूवमेंट होता है। ये था मार्केट का लो, मार्केट इस लो से यहाँ तक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर। ऐसे करते करते मार्केट अल्टीमेट ऊपर की ओर जाने लगा। इसी को ही अप ट्रेंड कहते हैं। बट यहाँ आप क्या एक चीज नोटिस किया, ये था मार्केट का एकदम लो। उसके बाद मार्केट ने जो लो बनाया, यानी इस पॉइंट, ये लो से काफी ऊपर है। इसके बाद फिर से जो लो बनाया वो पिछले लो से भी ऊपर है, यानी हर एक लो पिछले लो से ऊपर है। सिमिलरली ये हाई बनाया, सेकंड हाई भी पिछले हाई से ऊपर है और इस हाई भी पिछले हाई से ऊपर है, यानी लो हायर लो बनाया और हाई हायर हाई बनाया। अगर आप ये सभी हायर हाई एंड हायर लो पॉइंट को एक एरो से कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो एरो का मूवमेंट अपवर्ड्स यानी ऊपर की ओर है। इसीलिए इस ट्रेंड को अप ट्रेंड कहते हैं। डाउन ट्रेंड इसका उल्टा है। ये था मार्केट का हाई, उसके बाद हाई ए बनाया, उसके बाद हाई इस पॉइंट पर बनाया, उसके बाद हाई इस पॉइंट पर बनाया, और लो भी सेम है। पहले था ए लो, उसके बाद ए लो, उसके बाद इस लो पॉइंट बनाया, यानी ए हाइज लोअर हाइज बनाया एंड ए लो लोअर लो बनाया। यहाँ पर भी जब आप दो लाइन से इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, ये लोअर हाइज एंड लोअर लो को कनेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि एरो का मूवमेंट डाउनवर्ड्स की तरफ है, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड पर है। और एक ट्रेंड होता है जिसको कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड का मतलब कि मार्केट एक जोन में घूमती है, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ना तो अप ट्रेंड पर है ना तो डाउन ट्रेंड पर है, एक जोन में चलती है, उसको साइडवेज मार्केट कहते हैं। अब आप एक चीज सोचो, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि किसी भी स्टॉक्स का प्राइस हमेशा ऊपर ही जाएगा या फिर हमेशा गिरता ही रहेगा। अगर ऊपर जा रहा है इसका मतलब वो कभी ना कभी गिरेगा, और वो गिर रहा है इसका मतलब वो फिर से कभी ना कभी ऊपर जाएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा जिस स्टॉक्स ऊपर जा रहा है वो कहां से गिरेगा? उसके लिए हमें 2 चीज समझना होगा, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। आप इस अप ट्रेंड पैटर्न नहीं देखो, हम मार्केट को थोड़ा आगे ले चलते हैं। हमने यहाँ एक लाइन ड्रॉ किया था, ये था हायर लो। हमने यहाँ एक लाइन ड्रॉ किया, ये था सेकंड हायर लो। आपने नोटिस किया कि सेकंड हायर लो फर्स्ट हायर लो से काफी ऊपर है। हमने यहाँ एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ था हमारा थर्ड हायर लो। ये थर्ड हायर लो सेकंड हायर लो से भी ऊपर है। इस तरह मार्केट ऊपर जा रहा है, बट अचानक आपने देखा कि उसके बाद जो लो बनाया वो ये थर्ड हायर लो के पास आ गया। एक्चुअली होना क्या चाहिए था, इस थर्ड हायर लो से ऊपर होना चाहिए था, बट आपने देखा कि इस पॉइंट पर आ गया। जैसे ही 2 लो एक पॉइंट पर आ जाएगा वो कंसर्न हो जाना चाहिए, यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता। बट हम कब कंफर्म होंगे कि प्राइस श्योर रिवर्स होगा? उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा एंड कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना होगा। आप बस यहाँ पैटर्न का बेसिक समझिए। जैसे ही स्टॉक का प्राइस पिछले हायर लो को तोड़ेगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक डाउन पॉइंट।
यानी यहाँ से प्राइस नीचे जाने की चांसेस है। और जैसे ही प्राइस गिरेगा वो डाउन ट्रेंड पैटर्न को फॉलो करेगा, यानी लोअर लो एंड लोअर हाई बनाएगा। जब आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ जाएंगे तो आप और भी आसानी से इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम ये तो समझ गए कि आप ट्रेंड कहां से रिवर्स होगा वो हम कैसे समझेंगे। अब हम डाउन ट्रेंड कहां से रिवर्स हो सकता है वो हम कैसे समझेंगे। तो डाउन ट्रेंड का पैटर्न क्या है? लोअर लो एंड लोअर हाईस, यानी हर एक हाई पॉइंट पिछले हाई से लो होगा, बट जैसे ही ठीक इसका उल्टा होगा, यानी जब किसी भी स्टॉक्स का हाई पॉइंट पिछले हाई के बराबर होगा, वहां आप समझ जाना चाहिए कि यहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकती है। एकदम इस तरह इस पॉइंट पर प्राइस पिछले हाई को भी तोड़ दिया, इसलिए इस पॉइंट को ब्रेकआउट पॉइंट कहते हैं। और जब भी प्राइस में इस तरह की ब्रेकआउट आता है तो वहां मैक्सिमम चांसेस है कि वहां से प्राइस रिवर्स होगा, यानी प्राइस ऊपर जाने की चांसेस है। आप इस रिवर्सल को कैंडलस्टिक पैटर्न एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखने के बाद और भी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? ये अपर लाइन 100 का एंड ये लोअर लाइन 50 का। आपने किसी एक स्टॉक्स में देखा कि प्राइस ये 100 लाइन के आसपास आने के बाद वापस गिरने लगता है, और गिरते गिरते जैसे ही 50 लाइन के आसपास आता है तो वो वापस ऊपर जाने लगता है। इसका मतलब ये जो 100 का लाइन है वो है रेजिस्टेंस लाइन। रेजिस्टेंस का मतलब जहां से स्टॉक्स का प्राइस गिरती है, और ये लोअर लाइन को सपोर्ट लाइन कहते हैं। सपोर्ट लाइन का मतलब कि जहां से स्टॉक्स का प्राइस ऊपर जाने लगता है। ये क्यों होता है? इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है? सिंपल साइकोलॉजी, जब भी ये स्टॉक्स का प्राइस 50 के आसपास आता है, लोगों को लगता है ये स्टॉक सस्ता हो चुका है, इसलिए लोग उस पॉइंट पर बाई करते हैं। और जैसे ही ये स्टॉक्स का प्राइस 100 के आसपास चला जाता है, लोगों को लगता है कि स्टॉक्स महंगा हो चुका है, इसलिए वो उस पॉइंट पर सेल कर देते हैं। इसलिए ये सपोर्ट जोन को डिमांड जोन कहा जाता है एंड ये रेजिस्टेंस जोन को सप्लाई जोन कहा जाता है। अब हम इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को एडवांस लेवल पर सीखेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हर बार इस स्टॉक्स का प्राइस 50 के पास आएगा, फिर ऊपर जाएगा, 100 के पास जाएगा, फिर गिरेगा। ऐसा कितनी बार होगा? कभी ना कभी उसको ये दो लाइन को तो तोड़ना ही होगा, या तो ऊपर जाएगा या फिर वो नीचे जाएगा। हम कब समझेंगे कि कब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा? उसके लिए आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का साइकोलॉजी समझना होगा। यहाँ सपोर्ट क्यों बना? क्योंकि इस पॉइंट पर लोगों को लगा कि स्टॉक्स काफी सस्ता हो चुका है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस पॉइंट पर बाई करने के लिए बैठा है, यानी बायर्स की डोमिनेशन है। बट जब इस पॉइंट पर, यानी इस डिमांड पॉइंट पर, सपोर्ट पॉइंट पर सेलर्स की डोमिनेशन बायर्स से भी ज्यादा होगा, तो उस पॉइंट पर स्टॉक्स का प्राइस यहाँ से और भी गिरेगा। यानी आपको ध्यान में रखना होगा कि स्टॉक्स का प्राइस जब भी एक डिमांड जोन यानी सपोर्ट लाइन को तोड़ेगा, तो वहां से स्टॉक्स का प्राइस और भी नीचे जाने की चांसेस है, क्योंकि ये सपोर्ट लाइन तोड़ने का मतलब कि इस पॉइंट पर बायर्स की डोमिनेशन खत्म हो चुका है, सेलर्स की डोमिनेशन बढ़ चुका है। सिमिलरली जब भी इस स्टॉक्स का प्राइस सपोर्ट लाइन को तोड़ेगा, इसका मतलब कि इस पॉइंट पर सेलर्स की डोमिनेशन खत्म हो चुका है, बायर्स की डोमिनेशन आ चुकी है। इसलिए जब भी ये स्टॉक्स का प्राइस सपोर्ट लाइन को तोड़ता है, वहां मैक्सिमम लोग आकर बाई करने लगता है, इसलिए स्टॉक्स का प्राइस और भी ऊपर जाने लगता है। अगर आप इस साइकोलॉजी को समझ जाएंगे तो आपके लिए ये ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ढूंढना आसान हो जाएगा। इस ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को यानी रिवर्सल को और भी कंफर्मली समझने के लिए हमें एक चीज समझना होगा, वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या? कैंडलस्टिक पैटर्न का सिंपल सा मतलब, जब भी आप चार्ट ओपन करेंगे आपको इस तरह की कैंडल दिखाई देगा। ये मोमबत्ती की तरह है। आप देखेंगे कुछ कैंडल्स ग्रीन कलर का है एंड कुछ कैंडल्स रेड कलर का है। ग्रीन कलर का मतलब कि यहाँ बायर्स की डोमिनेशन ज्यादा है, बायर्स की कंट्रोल ज्यादा है, और रेड कलर का मतलब कि इस कैंडल में सेलर्स की डोमिनेशन ज्यादा था। यहाँ से इस पॉइंट तक इसको कैंडल्स की बॉडी कहा जाता है, एंड यहाँ से इस पॉइंट को कैंडल का शैडो या फिर वीक कहा जाता है। ये बॉडी एंड शैडो या फिर वीक की वन, यहाँ प्राइस ओपन हुई यानी कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हुआ, और यहाँ से बायर्स प्राइस को यहाँ तक लेके गया। ये था कैंडल का हाई पॉइंट। बट इस पॉइंट पर आते ही सेलर्स की डोमिनेशन बढ़ गई और सेलर्स प्राइस को थोड़ा नीचे लेकर गया। इस कैंडल क्लोज होते होते यहाँ प्राइस खत्म हुई, इसलिए यहाँ से यहाँ तक बॉडी बनी और यहाँ से यहाँ तक कैंडल का वीक यानी शैडो फॉर्म हुआ। किसी भी कैंडल का शैडो आपको सिंपली एक ही चीज बताता है कि बायर्स एंड सेलर्स के बीच फाइट हुआ है, बट कोई नहीं जीता है। बट ये बॉडी आपको एक कॉन्फर्मेशन देता है, अगर रेड कलर की बॉडी है तो सेलर जीत गया, और ग्रीन कलर का बॉडी है तो बायर्स जीत गए। बट रेड कैंडल में प्राइस का ओपनिंग एंड क्लोजिंग ग्रीन कैंडल की ठीक उल्टा होता है। ग्रीन कैंडल में ओपनिंग नीचे होता है एंड क्लोज अपर लेवल पर होता है, बट रेड कैंडल में प्राइस का ओपनिंग अपर लेवल पर होता है एंड क्लोजिंग लोअर लेवल पर होता है। अब हम प्राइस एक्शन में एक कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करना है, यानी कैसे कंफर्म होना है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की चांसेस है या गिरने की चांसेस है, वो समझेंगे। ये था रेजिस्टेंस लाइन एंड ये हुआ हमारा सपोर्ट लाइन। जब आप देखेंगे कि ये प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, इसका मतलब कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की चांसेस है, बट आप कैसे कंफर्म होंगे कि यहाँ से श्योरली प्राइस ऊपर जाएगा? उसके लिए आपको एक कैंडल को एनालिसिस करना होगा। अगर ब्रेकआउट पर किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, इसका मतलब प्राइस वहां से 70 to 80% ऊपर जाने की चांसेस है। देखिए ट्रेडिंग में आपको 100% श्योरिटी कोई नहीं दे सकता है, आपको एटलीस्ट 70 to 80% कंफर्म होना है। जब आप देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, आप यहाँ देखो
ये जो कैंडल फॉर्म हुआ, इस कैंडल का बॉडी बहुत ही छोटा है बट विक बहुत लंबी है। मैंने आपको कहा कि जब भी किसी भी कैंडल में विक बनते हैं, इसका मतलब कि उस टाइम में बायर्स एंड सेलर्स के बीच एक फाइट हुई है बट कोई नहीं जीत पाई। कैंडल इस पॉइंट से फॉर्म होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद बायर्स ने डोमिनेशन दिखाया। क्यों? क्योंकि स्टॉक में ब्रेकआउट आया। सभी लोगों को लगा कि यहाँ से स्टॉक्स का प्राइस और भी ऊपर जाएगा, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आकर खरीदने लगा और यहाँ तक प्राइस लेके गया। बट जैसे ही प्राइस इस पॉइंट पर गया, वहां सेलर्स की डोमिनेशन काफी बढ़ गई और सेलर्स का डोमिनेशन इतना ज्यादा था कि फिर से प्राइस एकदम लो लेवल के आसपास आ गया। इसलिए कैंडल का बॉडी एकदम छोटा हो गया, इसलिए इस कैंडल को वीक कैंडल कहा जाता है। और जब भी इस तरह की लंबी शैडो वाली कैंडल बनती है, इसका मतलब कि ये ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट है, यानी यहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, फिर से गिरेगा। बट जब इसका उल्टा होगा, इस ब्रेकआउट पर इस तरह का एक लंबा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा, जिस कैंडल का बॉडी लंबी होगी, उस कैंडल आपको एक कंफर्मेशन देता है कि यहाँ से स्टॉक्स का प्राइस और भी ऊपर जाने के चांसेस है, यानी ये सही ब्रेकआउट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जब भी कैंडल का बॉडी लंबी बनती है, इसका मतलब कि वहां बायर्स की डोमिनेशन है, और जहां बायर्स की डोमिनेशन होती है, एक तो यहाँ ब्रेकआउट हो चुका है, उसके बाद बायर्स की डोमिनेशन भी आ चुका है, इसका मतलब और भी लोग आकर बाई करेगा। जब मैक्सिमम लोग बाई करेगा तो सिंपल सा मतलब कि यहाँ से स्टॉक का प्राइस और भी ऊपर जाएगा। तो ये तो हमने ब्रेकआउट को समझ लिया। अब हम ब्रेकडाउन को समझेंगे। ये ब्रेकडाउन ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट का सिमिलर है। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन में बस एक ही फर्क है, रेजिस्टेंस में, यानी ब्रेकआउट जब देता है तब लंबा ग्रीन कलर का कैंडल बननी चाहिए और ब्रेकडाउन पर लंबा रेड कलर का कैंडल बननी चाहिए। इस पॉइंट पर ये सपोर्ट लाइन को इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद जो कैंडल फॉर्म हुआ वो एक स्ट्रॉन्ग रेड कलर का कैंडल फॉर्म हुआ। तो मैंने आपको पहले कहा कि रेड कलर का कैंडल मतलब कि यहाँ सेलर्स की डोमिनेशन ज्यादा है। तो यहाँ साइकोलॉजी सिंपल है, एक तो प्राइस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया, दूसरी बात ब्रेकडाउन के बाद एक रेड कलर का स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, यानी यहाँ मैक्सिमम लोग सेल कर रहा है। जब मैक्सिमम लोग सेल करेगा तो वहां से प्राइस और भी नीचे जाने की चांसेस है। तो आप इस पॉइंट पर क्या करेंगे? शॉर्ट सेलिंग के लिए पोजीशन बनाएंगे, एकदम सिंपल बात। तो अब तक तो हमने ये ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड कैंडलस्टिक पैटर्न से ये समझ लिया प्राइस एक्शन कैसे काम करती है एंड ट्रेड कैसे लेना है। अब हम इस स्ट्रेटेजी को किसी भी स्टॉक में लाइव अप्लाई करेंगे और ये समझेंगे कि स्टॉक में ट्रेड कैसे लेना है। हम स्क्रीन पर आ चुके हैं, हम किसी भी एक स्टॉक को पिक करेंगे, रिलायंस इंडस्ट्री। हमें किसी भी स्टॉक में फर्स्ट क्या करना होगा? ट्रेंड एनालिसिस करना होगा। वो हम कैसे करेंगे? हम दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए ये सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को एक लाइन में कनेक्ट करता हूँ। ये था स्टॉक्स का हाई से लो पॉइंट। मैं इस कलर को ब्लू कर देता हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। ये था स्टॉक्स का हाई से लो पॉइंट। मैं और एक लाइन जोड़ूंगा, यहाँ से फिर स्टॉक्स का प्राइस यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद 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 यहाँ से यहाँ तक। एक सिंपल पैटर्न बना इस तरह का, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। आपको इस तरह की लाइन ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, हर दिन 1-2 घंटा प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इजीली समझ जाएंगे यहाँ स्टॉक्स का प्राइस कौन सी पैटर्न को फॉलो किया। अब आप ध्यान से समझो, ये था प्राइस का हाई पॉइंट, उसके बाद ये था लो, उसके बाद ये था हाई पॉइंट, उसके बाद ये था लो पॉइंट। इस पॉइंट पर ये जो लो बना, सेकेंड लो बना, क्या ये फर्स्ट लो से नीचे है? उसके बाद ये जो थर्ड लो बना वो सेकेंड लो से भी नीचे है। उसके बाद ये जो फोर्थ लो बना वो भी थर्ड लो से नीचे है, यानी लो लोअर लो बनाया। और ये हाई भी, ये हाई पिछले हाई से नीचे है, ये हाई पिछले हाई से नीचे है, ये हाई पिछले हाई से नीचे है, यानी हाई लोअर हाई बना है। जब इस तरह की पैटर्न बनती है तो कौन सी ट्रेंड को फॉलो करती है? डाउन ट्रेंड। मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करके दिखाता हूँ। तो इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये है एक ट्रेंड लाइन, ये है दूसरा ट्रेंड लाइन। अब देखो, ये प्राइस इस पॉइंट तक इस जोन में घूम रहा था, बस इस पॉइंट पर आकर ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट में कौन सी कैंडल बनी? एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना। और इस कैंडल में ये जो वॉल्यूम फॉर्म हुआ ये भी स्ट्रॉन्ग है, यानी ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था। क्यों ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट? क्योंकि ये लोअर लाइन हमारा सपोर्ट लाइन और ये अपर लाइन हमारा रेजिस्टेंस लाइन। और जब भी स्टॉक्स का प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, यानी स्टॉक्स में एक रिवर्सल आने की चांसेस हो रहती है। इस पॉइंट पर स्टॉक्स का प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया
और रेजिस्टेंस पॉइंट पर ये जो कैंडल फॉर्म हुआ, ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ और इस कैंडल का वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है। यानी हमें तीनों चीजों से, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट से, कैंडल से एंड वॉल्यूम से, तीनों चीजों से कंफर्मेशन मिला ये जो ब्रेकआउट दिया एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक्स का प्राइस यहाँ तक गया। आप कहेंगे यहाँ से तो स्टॉक्स का प्राइस फिर से गिरा, ये हो सकता है। मैंने आपको पहले कहा कि स्टॉक्स का प्राइस सीधा ऊपर नहीं जाती है, बट ये जो लो फॉर्म हुआ, क्या इस लो ये पिछले लो से भी नीचे फॉर्म हुआ? ऑब्वियसली नहीं, ये तो रेजिस्टेंस के ऊपर ही फॉर्म हुआ। अगर ये रेजिस्टेंस के नीचे भी फॉर्म होता, जब तक ना इस लो को टच करेगा, मैं आपको लाइन ड्रा करके दिखाऊंगा, जब तक ना इस लो को टच करेगा, इसका मतलब स्टॉक्स में अप ट्रेंड चालू है। तो हम कहाँ एंट्री लेंगे? हम इस कैंडल को देखा, मैंने आपको पहले कहा कि स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म होने के बाद नेक्स्ट कैंडल में हम ट्रेड लेंगे। यानी हम इस पॉइंट पर ट्रेड लेते तो हम यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट कमाते। तो ये हो गया हमारा एंट्री पॉइंट। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? हमारा स्टॉप लॉस होगा या तो इस कैंडल का लो, यानी पिछले कैंडल का लो, यानी इस पॉइंट पर अगर आप छोटा सा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। बट अगर आप लंबी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इस लो पॉइंट, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इस लो पॉइंट होगा आपका स्टॉप लॉस पॉइंट। एक तो ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है अगर आप छोटा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, बट अगर आप लंबी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। और आपका प्रॉफिट आप स्टॉप लॉस के हिसाब से कमाएंगे। अगर आप 1.5 गुना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट पर एग्जिट करेंगे, यानी सेल कर देंगे। अगर आप 2 गुना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट पर आकर सेल करेंगे। तो आपने चार्ट पर प्रैक्टिकली देखा कि ये प्राइस एक्शन से आप कितनी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन में मास्टर बन जाएंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई इंडिकेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले कहा, ये प्राइस एक्शन अपने ही आप सभी इंडिकेटर्स का बाप होता है, क्योंकि सभी इंडिकेटर्स इस प्राइस एक्शन को ही फॉलो करती है। जब प्राइस ऊपर जाने लगती है उसके बाद इंडिकेटर्स इंडिकेट देता है कि हाँ प्राइस ऊपर जा रहा है। इसलिए हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर्स को ये प्राइस एक्शन पता है। अगर आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आप इस प्राइस एक्शन को मास्टर बनिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ वैल्यू मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।